हेलो नितिन भैया की पब्लिक। तो आज हम समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर। हम मैटर के बारे में समझेंगे। मैटर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैटर होता क्या है। मैटर मैटर हर उस चीज को हम कह सकते हैं जिसके पास कुछ वजन होगा और वो जगह छेकता होगा। जैसे कि आप खुद, आपका कुछ वजन है, जैसे कि 40 किलो 50 किलो के आप होंगे और आप एक जगह छेकते होंगे। तो हर वो चीज जिसके पास कुछ वजन होगा और वो जगह छेकता होगा उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। और पूरी केमिस्ट्री में मैटर के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैटर की पढ़ाई को हम केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? मैटर की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर को दो भागों में बांटा गया है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे और उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे। मैटर को दो भागों में बांटा गया है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे और केमिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी को भी तीन भागों में बांटा गया था, ठीक है, लेकिन बाद में दो भाग और मिल गए। दो, ये तीन स्टेट मतलब होता है अवस्था, कि मैटर किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं और छू कर मतलब महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपका शरीर है, आपको हम छुएंगे तो आपका शरीर कैसे है? सॉलिड दिख रहा है। तो सॉलिड पानी कैसा होता है? लिक्विड। और गैस तो आप जानते ही हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम उसे कहेंगे जिसे हम देख या छू कर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टी को तीन भागों में बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्स्ड। केमिकल प्रॉपर्टी में मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्स्ड। और इनको भी कई सारे भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बेसिकली हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और जितने भी अगर इस वीडियो को 9th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ ये वाला पार्ट जरूरी है। ये वाले पार्ट्स आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। पहले आप ये जानिए मैटर को दो भागों में बांटा गया है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जिसे आप देख छू कर महसूस कर सकते हैं। आपको देख के पता चल जाता है कि क्या चीज सॉलिड है। जैसे कि जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं वो मोबाइल क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और दो स्टेट और पता चला, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सभी के बारे में मैं आपको पहले बोल के पूरा समझा दूंगा और जब नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा तो ये पूरा एकदम डिटेल में आपको लिख के दे दूंगा। तो चलिए हम समझते हैं सॉलिड क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं आपको बताया था मैटर, इसके पहले वाले वीडियो में, मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। कि ये सॉलिड एक मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। और ये जो गोल गोल सा बनाया हूं मैं, ये सब क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये देखिए सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर सॉलिड आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड के जो भी पार्टिकल हैं एकदम नजदीक नजदीक हैं। लिक्विड क्या है? लिक्विड के जो पार्टिकल हैं सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर पे हैं। देखिए आप सॉलिड में एकदम चिपके चिपके हैं, ठीक है, एकदम चिपका हुआ नहीं रहता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं एकदम नजदीक होते हैं और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब इनके अंदर जो खिंचाव होता है, ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी खींचने का जो पावर होता है अधिक होता है इन दोनों के कंपेयर में। तो आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। और ये देखिए सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है। अब डेंसिटी क्या होता है? जितने नजदीक नजदीक पार्टिकल्स रहेंगे, जितना उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज्यादा इसका सॉलिड का डेंसिटी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का डेंसिटी कितना होगा तो आप बता देंगे कि सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। उससे भी कम किसका होगा? गैस का होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स तो और दूर दूर हैं, ठीक है। तो हम पार्टिकल्स के हिसाब से देखते हैं, इसका पार्टिकल्स एकदम नजदीक होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो गोल गोल पार्टिकल्स बनाया गया ये थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस के पार्टिकल्स तो आवारा पागल दीवाना होते हैं, ये कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और रैंडमली इधर उधर मोशन कर मतलब इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसी को हम और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉलिड कैसे होता है
तो सॉलिड का आप बताएंगे कि सॉलिड के जो शेप होता है, यानी सॉलिड का जो आकार होता है वो फिक्स्ड आकार होता है, मतलब वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे ये क्या है, ये मेरा जो पेन है ये सॉलिड है, इसका आकार फिक्स है, आप ऐसे भी करेंगे तभी फिक्स है, उल्टा करेंगे चाहे कैसे भी करेंगे इसका आकार क्या है, फिक्स है, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे कि ये मैं हाथ पे रखा हूं कि जितना जगह यहाँ पे छेका है मैं यहाँ पे रखूंगा भी तो उतना ही जगह छेकेगा, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये किस प्रकार के होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोर, टाइट होते हैं। जैसे कि इसको आप दबा सकते हैं, नहीं दबा पाएंगे। क्यों नहीं दबा पाएंगे, यहाँ पे लिखा है कंप्रेसिबिलिटी, यानी क्या हम सॉलिड को दबा सकते हैं, नहीं। कंप्रेसिबिलिटी इसमें नेग्लिजिबल होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। ये ऐसा क्यों होता है कि हम सॉलिड को नहीं दबा सकते हैं, आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा, क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं एकदम कम कम होते हैं, आप इसको दबा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सॉलिड के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, दबने की क्षमता होती है, ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। अगर कोई पूछेगा सॉलिड के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए आप कौन सा शब्द लिखा गया है, मिनिमम, बहुत ही कम होता है इनके बीच में स्पेस। फिर नीचे लिखा है एफ से फोर्स, ओ से ऑफ, ए से अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, आया समझ में। और डेंसिटी, डेंसिटी इनके बीच में हाई है, जो कि पहले मैं आपको बता दिया हूं। अब आता है लिक्विड पे। क्या लिक्विड का शेप फिक्स होता है, बिल्कुल नहीं, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इस बोतल में ये क्या रखा हुआ है, पानी, ठीक है। इस पानी का शेप फिक्स नहीं है। अगर अभी देखिए मैं ऐसे रखा हूं तो इसका शेप इतना है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो इसका शेप चेंज हो गया, यानी इस पानी का शेप क्या है, फिक्स नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ऐसे करेंगे तो पानी का शेप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। आप लिक्विड को जिस चीज में भी रखेंगे वो उस शेप का हो जाएगा। और गैस, गैस तो वैसे ही आवारा पागल दीवाना होता है, आप इसको कहीं भी रखेंगे इधर उधर भागते रहता है, इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड का, इसका वैल्यू फिक्स होता है, जी हाँ, सॉलिड का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे है, ये मान लीजिए आधा लीटर है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये अभी भी आधा लीटर ही है, ऐसे कर दिए तो अभी भी आधा लीटर है। इसका जो वैल्यूम होता है लिक्विड का ये भी फिक्स्ड होता है। अब इसका टाइप देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मतलब बहने वाला। जैसे इसको हम अगर ऐसे कर दें, ये ऐसे है, अगर हम इसको धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो ये बहकर इधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लिक्विड अगर सॉलिड जो है, सॉलिड वो फ्लूइडिटी नहीं होता है, वो कठोर होता है, समझ में आ रहा है आपको, शायद समझ में आ रहा होगा फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है। ये बह सकता है, जो भी बहने वाला चीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स, ठीक है। अब इसको दबाने वाला जो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, क्या इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, लेकिन इसको भी आप ना के बराबर दबा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप आधा लीटर पानी लिए हैं, ठीक है, आप उसको दबाएंगे तो वो दब नहीं सकता है, कम नहीं होगा, ना के बराबर एकदम कम होता है। ये भी, इसको भी क्या शब्द लिखा गया, नेग्लिजिबल। और इसका और क्या लिखते हैं, स्पेस, यानी इसके बीच में स्पेस कितना होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर होता है, इसीलिए क्या शब्द लिखा गया है, मॉडरेट, यानी मतलब क्या कहते हैं, एवरेज होता है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होता और बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं होता है, मॉडरेट होता है इनके बीच, पार्टिकल्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, हाई भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होता है। जैसे सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, नजदीक एकदम चिपके हुए होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इसलिए चिपकेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम करेंगे तो दूर हो जाएंगे, और कम करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो इसके लिक्विड के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवरेज में होता है, नॉर्मल होता है, मॉडरेट इसीलिए शब्द लिखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी भी मॉडरेट होता है, यानी लिक्विड को आप समझिए साफ साफ एकदम बीच वाला चीज है ये, यानी ना एकदम हाई भी नहीं है, एकदम लो भी नहीं है, मॉडरेट बीच वाला चीज है। और हम समझते हैं गैस के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिए गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और ये रेंडमली मोशन करते रहते हैं, यानी कभी उधर भागेंगे कभी इधर भागेंगे, इधर उधर भागते रहते हैं, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी भी इनका कम होता है। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शेप, क्या गैस का शेप फिक्स होता है, जी नहीं,
गैस का शेप बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप इसको जहां छोड़ेंगे ये इधर उधर भागते जाएगा, ठीक है। तो गैस का शेप फिक्स नहीं होता है, इसका वैल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। क्यों इसका वैल्यूम फिक्स नहीं होता है? अगर आप आधा किलो गैस को, वैसे हम किलो तौलवा के लाते हैं, तो गैस को अगर इसमें आप रखेंगे तो इसका ये बॉटल का पूरा वैल्यूम घेर लेगा। अगर उतना ही गैस को आप बड़े से टैंक में रखेंगे तो पूरे टैंक को छाप लेगा, ठीक है। तो गैस का वैल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर जितना इसमें गैस आ रहा है, इतना ही गैस को आप 20 लीटर के टैंक में डालेंगे तो पूरा एरिया कवर कर लेता है, इसलिए गैस का वैल्यूम फिक्स नहीं होता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक। अब हम देखते हैं गैस किस टाइप का होता है। तो गैस भी क्या होता है? फ्लूइड से होता है। ये भी जैसे बहने वाला टाइप का होता है गैस भी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम दबा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें मान लीजिए आधा किलो ये 2 लीटर वाला बॉटल है, इसमें आप भर दिए, ठीक है, गैस। तो इतना गैस अगर आप निकाल के 20 लीटर वाले टैंक में डालेंगे आप उसको, तो आप उसको दबा सकते हैं। उसमें दबने की क्षमता होती है। क्यों दबने की क्षमता होती है? क्योंकि इसके पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं, हम इसको दबा सकते हैं, दबा के इसको पास ला सकते हैं, ठीक है। तो इस गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो जाती है। यहाँ पे लिखा गया है हाईली कंप्रेस, ठीक है, यानी इसको दबा सकते हैं, हम बहुत जोरों से दबा सकते हैं। और इसके बीच में स्पेस देखा जाए तो स्पेस मैक्सिमम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए तो ये दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, हाई होता है, तो ये पास पास होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब मिनिमम है, बहुत कम है, इसलिए दूर दूर है। इनका डेंसिटी, इनके पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से इनके बीच का डेंसिटी भी बहुत ही कम होता है। तो पूरा एकदम डिटेल में क्लियर से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अभी लाइक ठोके और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसके बाद अब हम देखते हैं मैटर का चौथा स्टेट। प्लाज्मा को मैटर का चौथा स्टेट माना गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्लाज्मा कंसीडर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि आखिर प्लाज्मा है क्या, ठीक है। तो मैं आपको एकदम इजी वे में समझाता हूँ और आपके दिमाग में एकदम कंफर्म ये बैठ जाएगा कि प्लाज्मा आखिर में होता क्या है। तो जैसे आप एक सॉलिड लीजिए, बर्फ ले लीजिए आप, आइस, ठीक है। आइस को अगर आप गर्म करेंगे, आइस को हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। गैस को फिर हम गर्म करेंगे और इतना गर्म कर दें कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स टूट जाएं। पार्टिकल टूटने के बाद से वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर बिखर जाएं, वो आयन की स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो प्लाज्मा मैटर का वो स्टेट होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच टेम्परेचर बढ़ाने पे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि वो उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बिखरने लग जाते हैं। जैसे गैस में क्या था, गैस को जो पार्टिकल्स थे वो एकदम आवारा पागल दीवाना थे, इधर उधर भाग रहे थे। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में और पागल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? प्लाज्मा ऑकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। ये यहाँ देखिए, प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस का मतलब क्या होता है? जब हम गैस को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, इतना ज्यादा गर्म कि उससे ज्यादा अब गर्म हो ही नहीं सकता है, समझ लीजिए इतना ज्यादा गर्म। और उसके बाद से क्या होता है, उनके जो एटम्स होते हैं वो टूट जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन अवस्था में आ जाते हैं, उनके बीच आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? अब आपको ये एग्जांपल से कैसे समझ में आएगा? प्लाज्मा किसमें होता है? प्लाज्मा ऑकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। जितने भी तारे होते हैं, जैसे कि हमारा जो सूर्य है, उसमें ये आपको प्लाज्मा स्टेट आसानी से समझ में आएगा। कैसे? इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई। सूर्य के तापमान की अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं, हम तो पृथ्वी पे हैं, तो सोचिए हमसे पृथ्वी से कितना ज्यादा दूर है सूर्य की, उसका तापमान यहाँ पे इतना गर्म लगता है, तो सोचिए उसके पास कितना गर्म होगा। तो सूर्य के अंदर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि सूर्य के अंदर प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है, ठीक है। मैटर का प्लाज्मा स्टेट कहाँ पाया जाता है? स्टार्स जितने भी होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि सूर्य के अंदर प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है, इसीलिए उसका जो टेम्परेचर है इतना हाई होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा स्टेट में मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है, आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं एकदम। तो प्लाज्मा स्टेट में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उससे ज्यादा अब हाई हो ही नहीं सकता। अगर आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा अवस्था किसमें पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सूर्य में, यानी कि सन में, ठीक है, ये पाया जाता है। अभी मैं जो बताया हूं कि टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो एटम्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं, ठीक।
द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन द स्टार्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो टेम्परेचर हाई करने के बाद से जो एटम्स होते हैं ब्रेक डाउन कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक है, द स्टार्स ग्लो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट इन देम। सूर्य लाइट क्यों करता है, वो प्रकाश उसके अंदर से क्यों निकलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। समझ में आया? तो अब हम समझते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। हम देखते हैं मैटर का पांचवा स्टेट, जिसको भारत के साइंटिस्ट ने दिए थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। 1920 में भारत के एक साइंटिस्ट जिन्होंने कैलकुलेशन किया और ये बताया कि मैटर का एक और स्टेट है और ये पांचवा स्टेट इसको साबित किया गया है। ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कैसे? 1920 में हमारा देश आजाद नहीं था, तो इन्होंने जब कैलकुलेशन करके अपना इसको पब्लिश करने के लिए कहा तो लोग इसको पब्लिश करने नहीं दिए। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे उनके पास भेजा और उन्होंने जब ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, यानी जो कैलकुलेशन सत्येंद्र नाथ बोस किए थे उसके बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने ये बताया कि हाँ, जो सत्येंद्र नाथ बोस कह रहे हैं वो एक और हमारे जो मैटर का स्टेट है, पांचवा स्टेट भी पाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें होता है क्या है, कंडेंसेट में थोड़ा सा स्पेलिंग आता है। इसमें होता क्या है कि जो गैस होता है उसको बहुत ही लो डेंसिटी पे, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, कूलिंग ऑफ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनको लो डेंसिटी पे इतना ज्यादा कूल कर दिया जाता है, इतना ज्यादा कूल कर दिया जाता है कि वो और ज्यादा कूल नहीं हो सकता। अगर हम गैस को कूल करेंगे, गैस को कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड होगा। गैस को कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। और उसको उसके बाद और इतना ज्यादा कूल कर दिया जाए, इतना ज्यादा कूल कर दिया जाए उसके बाद से वो और कूल ना हो पाए। उसको अगर हम करेंगे तो 200 माइनस, सोचिए -273 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा कूल, इससे ज्यादा और कोई नीचे आप नहीं जा पाएंगे, इतना ज्यादा कूल कर दिया जाता है। तो ये पांचवा स्टेट है मैटर का, जिसको किसने दिया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको कहते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, किसकी वजह से पब्लिश हो पाया, अल्बर्ट आइंस्टीन की वजह से। इन दोनों का नाम आया, सत्येंद्र नाथ बोस में से बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन, और ये कंडेंसेट। तो ये पांचों स्टेट हो गया मैटर का, जिसमें पहला क्या था, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अगर आप क्लास 9 तक हैं तो ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके अगला वाला पार्ट भी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी पे हम 3 भागों में जो बांटे थे उसका अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, अपलोड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।